Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of nucleus. न्यूक्लियस भी हमारे पास प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करते हैं एज अ ब्रेन एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है और वो ब्रेन जो है वो हमारा क्या है, एक कंट्रोलिंग सेंटर है। सिमिलरली उसी तरह न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सेल का ब्रेन है और सेल का कंट्रोल सेंटर है जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इट इज स्लाइटली डार्क बॉडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था और फर्स्ट टाइम जब उसने इसको माइक्रोस्कोप में देखा था तो उसने ये बात की थी कि सेल के अंदर सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड पार्टिकल है और उस पार्टिकल को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इन एनिमल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड इन प्लांट इट इज प्रेजेंट इन पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड वाले रीजन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के केस में। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें पर सेल, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेल डिपेंड अपॉन द सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी, हर सेल की अपनी एक एक्टिविटी होती है और उसका अपना एक फंक्शन होता है और ये जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमने बात की कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, तो जिस भी सेल की एक्टिविटी होगी या जो उसका फंक्शन होगा वो फंक्शन या उसकी वो एक्टिविटी डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस सेल में। देन हम बात करते हैं ए न्यूक्लिएटेड। अब ए न्यूक्लिएटेड के साथ ए लगा हुआ है तो ए मीन एब्सेंट। सो अ सेल दैट लैक न्यूक्लियस इज कॉल्ड ए न्यूक्लिएटेड सेल, जिसमें हम बात करते हैं मैच्योर रेड ब्लड सेल्स की। देन मोनोन्यूक्लिएटेड, मोनो मीन्स सिंगल। सेल दैट कंटेन वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल सेल्स। देन बाइन्यूक्लिएटेड, बाई मीन टू। द सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाइन्यूक्लिएटेड, और इसमें हम एग्जांपल देते हैं कैंसर सेल की। मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात हम कब करते हैं, जब हमारे पास एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। द सेल डेट कंटेन मोर देन टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और इसमें हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। देन शेप की अगर हम बात करें तो इसकी शेप हमारे पास इर्रेगुलर होती है और स्फेरिकल इन शेप होती है। देन हम डिस्कस करते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। विजिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस हमें कब नज़र आता है, इट इज़ ओनली विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल या नॉन डिवाइडिंग स्टेज। जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता तो तब हमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है तो यही न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट करना शुरू कर देता है। डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल, ड्यूरिंग द डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल न्यूक्लियस डिसअपीयर और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द क्रोमोसोम। अगर सेल जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का, और जब ये सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं तो यही क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं एक और स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। देन केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इन न्यूक्लियस द हेरिडिटी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की तमाम एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल करते हैं कौन, क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास एक विरासती मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, अ टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन। तो वन बाय वन इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग दैट सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए उसके इर्द गिर्द क्या होती है, एक
मेम्ब्रेन बाउंड कर रही होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज लिंक्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इनर लेयर कवर द न्यूक्लियर मटेरियल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस का कनेक्शन होते हैं ईआर के साथ, और फिर ईआर जो है वो आगे कनेक्टेड होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट वे है। न्यूक्लियस में जो भी हमारे पास चीज़ बनेगी, बेसिकली यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, वो मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे जाते हैं ईआर के पास, और ईआर से होता हुआ वो फिर आगे राइबोसोम के पास, जहाँ पे उसने फिर प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। तो हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है ईआर के साथ, जबकि जो इनर लेयर होती है वो कवर करती है न्यूक्लियर मटेरियल को। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। द न्यूमरस पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड nuclear pores. At the point of the nuclear pore, both of the membrane of the nuclear envelope are interconnected. Pore like structure होते हैं, channel like structure होते हैं, रास्ते नुमा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का, और जहाँ जहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। देन हम इन न्यूक्लियर पोर के नंबर की बात करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल और डिफरेंशिएटेड सेल में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, द अनडिफरेंशिएटेड सेल विच इज एग सेल कंटेन 30,000 न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस, और डिफरेंशिएटेड सेल विच इज रेड ब्लड सेल, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज 3 और 4 पर न्यूक्लियस। ये दोनों हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर की अगर हम बात करें, दीज पोर रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मटेरियल हमारे पास क्या है कि साइटोप्लाज्मिक का मटेरियल और न्यूक्लियस का मटेरियल इन पोर्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होते हैं। अब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, और जहाँ जहाँ पे ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा वहाँ वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होगी। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह हम बात करते हैं कि सेल का जो फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। द प्लाज्मा विद इन द सेल या द फ्लूइड विद इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा लाइक मटेरियल होते हैं, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो आगे कंटेन करते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम को। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो है वो हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड डार्कली स्टेन्ड ऑर्गेनेली है, जो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आ सेल में है 1 और मोर न्यूक्लियाई, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं जो न्यूक्लियोलस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड डार्कली स्टेन्ड ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया इसका पहला पार्ट है। A nucleolus consists of a peripheral granular area which contain the precursor of the ribosomal unit। क्योंकि हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। जितने भी राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस का जो हमारे पास ये पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है, यहाँ पे राइबोसोम की मॉडिफिकेशन होती है या राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने डिस्क्राइब किया है कि न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। देन हम बात करते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन आर नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस एंड कॉइल अप इनटू अ सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें सेल में कब नज़र आता है, न्यूक्लियस में कब नज़र आता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, और दूसरा स्ट्रक्चर हमें कब नज़र आता है, जब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जब जो सेल में हमें बिफोर द डिवीजन नज़र आता है, और जो हमारे पास एक थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, DNA और प्रोटीन का बना होता है, उसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। और जैसे ही जो है वो सेल डिवाइडिंग फेज में एंटर होता है, ये जो क्रोमैटिन होता है ये कंडेंस होते हैं, कॉइल होता है, और वो चेंज होता है एक और स्ट्रक्चर में, उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाई बिकॉज ऑफ द
क्रोमैटिन मटेरियल, और इसी क्रोमैटिन मटेरियल की बेस पे हम जो है वो न्यूक्लियस की स्टेनिंग करते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे जो हिस्टोन है वो हमारे पास बेसिकली कौन सी है, न्यूक्लियो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल एंड क्रोमोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्डर फ्लेमिंग इन 1882। 1882 में वाल्डर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के अंदर। और हम ये बात बार बार पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जो हमें कब नज़र आता है, जब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में हो। क्रोमाटिड्स और सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें, ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट है क्रोमोसोम के। A typical chromosome consists of two strands called chromatids. The chromatids are attached to each other at a point known as centromere. दो क्रोमाटिड जो है वो आपस में अटैच होते हैं, जिस पॉइंट से उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। सेंट्रोमेयर इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और यहाँ पे एक प्रोटीन लगी होती है डेट इज कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन, और इसी काइनेटोकोर प्रोटीन पे जो है वो स्पिंडल फाइबर आके अटैच करते हैं। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। देन हम बात करते हैं फंक्शन की। इन क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जीन। क्रोमोसोम हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। हमने बात ये डिस्कस की कि क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास एक हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन्स की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और यही इंफॉर्मेशन आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। जीन आर द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप ऑफ सेल की अगर हम बात करें ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो दो तरह के हमारे पास टाइप हैं, डिप्लॉइड विच इज़ 2n एंड हैप्लॉइड विच इज़ 1n। द सेल सोमैटिक सेल्स विच कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। सोमैटिक सेल्स हमारे पास जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, जबकि जो हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं या जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे पास, उनमें क्या होता है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उनको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड सेल का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, और इस टेबल में जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो हमारे पास जो है वो 26 है। चिंपैंजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 48 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। लास्ट पे हमारे पास ये डायग्राम जो है वो गिवन है, तो हमारे पास दो जो है वो क्रोमाटिड आपस में अरेंज है, और ये दो क्रोमाटिड जो है इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स भी कहते हैं। ये दोनों क्रोमाटिड जो है वो आपस में अरेंज होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ओवरऑल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम स्टार्ट में बात करें तो सबसे पहले जो सेंट्रल पार्टिकल होता है इसका डेट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो लगी होती है, और ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं क्रोमाटिड्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स भी कहते हैं, और दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं तो इस बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को, और फिर उसमें हमने सेपरेटली डिटेल से स्टडी किया क्रोमोसोम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।